Hello everyone. Today we are going to do bar and pie chart in Python task. Okay, so आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इस लेक्चर में जो है इसका कंटेंट जो है इस लेक्चर का वो क्या होगा, दैट मींस आप क्या क्या इस चीज से सीखोगे। सबसे पहली चीज है एम ऑफ द लेक्चर। ठीक है, हम ये बात करेंगे कि एम दैट मींस कि जो पूरा लेक्चर है, ठीक है, इसका समराइज क्या है। सबसे पहले आपने क्या सीखोगे, आप किस तरीके से सीखोगे आप। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टास्क 1 जो है वो किस तरीके का है और वो कैसा है। देन हम इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे क्योंकि हमारे पास दो चार्ट हैं, बार और आपके पास कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। ठीक है, सो दो चार्ट्स हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन जो है दो चार्ट की वो हम कैसे लिखेंगे। देन हम ओवरऑल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक सैंपल ऐसे दिखाया जाएगा कि आपने होल ऐसे जो है वो किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एम ऑफ लेक्चर है, एम ऑफ द लेक्चर, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। So by the end of the video, you will learn identify the key features of both charts. Key features that means कि जो आपके main features हैं, जो आपके main points लिखने हैं, उसको आप identify किस तरीके से कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एक प्रॉपर क्लियर इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू है वो जो है वो किस तरीके से हमने लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम यूज ऑफ रेंज ऑफ वोकैबुलरी, सो इट मींस कि हम देखेंगे हम कौन कौन सी वोकैब जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी होती है। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वोकैब के वर्ड्स भी होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमने उस चीज को कहाँ यूज करना है। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चरिंग, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट, दैट इज स्ट्रक्चरिंग, क्लियर इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। अब ये स्ट्रक्चरिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन डिपेंड करती है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो किस तरीके से चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टास्क क्या है। टास्क क्या है हमारे पास, द बार चार्ट बिलो shows the proportions of English men and women of different ages who were living alone in 2011. सो एक ये पहली लाइन है, उसने हमें ये बताया है कि जो आपको बार चार्ट दिया गया है वो आपको क्या शो कर रहा है, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शंस बता रहा है इंग्लिश मैन और वुमेन। इट मींस इंग्लिश मैन और वुमेन का मतलब है वो लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, क्योंकि हम उनको इंग्लिश मैन और वुमेन कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड के जो नेटिव्स हैं। ठीक है, सो उसने बताया कि जो इंग्लिश मैन और वुमेन हैं जो अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, हु वर लिविंग अलोन, दैट मींस जो 2011 में, ठीक है, अकेले रह रहे हैं। तो ये हमें परसेंटेज बता रहा है उन मैन की और वुमेन की जो कि ब्रिटिश, दैट मींस यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो 2011 में किस तरीके से वो अलग अलग रह रहे थे। और द पाई चार्ट क्या कंपेयर कर रहा है, पाई चार्ट कंपेयर्स द नंबर ऑफ बेडरूम इन दीज वन पर्सन हाउसहोल्ड्स। अब जो पाई चार्ट है वो आपके पास क्या शो कर रहा है, आपको वो कंपेयर कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स जो है वो अवेलेबल थे हमारे पास इन हाउसहोल्ड्स में। ठीक है, सो इट मींस दो चार्ट है, फर्स्ट इज योर बार चार्ट, सेकंड इज योर पाई चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में हमें क्या दिखा रहा है कि डिफरेंट एजेस, जो एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मैन और वुमेन जो अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो अकेले कितनी परसेंटेज है जो लोग अकेले रह रहे हैं 2011 में। ठीक है, और जो पाई चार्ट है वो क्या कंपेयर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, कितने बेडरूम्स हैं उन घरों में जहां पर लोग अकेले रह रहे हैं। ऑलराइट, सो हमने क्या करना है, समराइज इंफॉर्मेशन। हमने समराइज करना है इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड बोर्डिंग द मेन फीचर्स। अगेन हमने यहाँ पे क्या देखना है, मेन फीचर्स इस चीज के क्या हो सकते हैं। और हमने क्या करना है, कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट, हमने कंपैरिजन वहां करना है जहां पर वो रेलेवेंसी शो करे, दैट मींस जहां पर वो चीज रेलेवेंट हो। ऑलराइट, सो सबसे हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास चार्ट कौन से हैं। सो दो है बार ग्राफ, ऑलराइट, और दूसरा कौन सा हमारे पास, पाई चार्ट। बार ग्राफ में उसने हमें क्या बताया है, लिविंग अलोन इन इंग्लैंड, उन्होंने हमें प्रोपोर्शन दी है उन लोगों की जो अकेले रह रहे हैं इंग्लैंड में बाय एज एंड जेंडर, दैट मींस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और जेंडर के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास दो लाइंस हैं, ब्लू एंड ऑरेंज। ठीक है, ब्लू वन जो है वो किसको डिपिक्ट कर रही है, हमारी मेल को, और जो ऑरेंज वन है दैट इज फॉर फीमेल। सो इट मींस हमें क्या दिख रहा है कि जो ब्लू वाले एज, जो ब्लू लाइन है दैट इज योर मेल जो ग्रुप है, ठीक है, वो लाइंस है, और दूसरा क्या हमारे पास फीमेल का। ऑलराइट, सो ये हमारे पास क्या, जिसने परसेंटेज दी गई है उन लोगों की जो अकेले रह रहे हैं इंग्लैंड में, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली।
दूसरा जो है पाई चार्ट, उसने बताया उसने नंबर ऑफ बेडरूम्स, कितने बेडरूम्स हैं इन वन पर्सन हाउस होल्ड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पूरा का पूरा पाई चार्ट दिया और उसने नीचे हमें जो है उसको डिफरेंशिएट किया है डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। जैसे वन बेडरूम है 1.4, टू बेडरूम सॉरी वन बेडरूम है 28.0, ठीक है, देन 38.5 35.4 फॉर टू बेडरूम, ठीक है। सो ऐसे इससे उसने हमें क्या किया हुआ है, डिवीजन करके दी गई है। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आपके पास ये थी, क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, द बार चार्ट बिलो शोज द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश men and women of different ages who were living alone in 2011. The pie chart compares the number of bedrooms in these one person households. So हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम रीफ्रेज करेंगे। सो रीफ्रेज करने से पहले हम थोड़ा सा हम अपनी वोकैब जो उसको देखेंगे। शोज की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कंपेयर्स ऑलरेडी हमें गिवन है, डेलिनेट्स हम वर्ड यूज कर सकते हैं, डिपिक्ट्स यूज कर सकते हैं, राइट, रिप्रेजेंट्स यूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज। इंग्लिश मैन और वुमेन को हम किस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, पीपल्स एज एंड जेंडर इन इंग्लैंड। पीपल्स एज दैट मींस लोगों की एज, लोगों का जेंडर, ओके। लिविंग को हम कैसे लिख सकते हैं, रिजाइडिंग। अलोन को हम क्या लिखेंगे, ऑन देयर ऑन, अपने आप, ठीक है। अलोन मीन्स अकेले, अकेले मीन्स जो हम खुद का ध्यान खुद रखते हैं, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर्स की जगह पर ये क्या यूज करेंगे, वर्ड काउंट। ऑलराइट, सो हम सबसे पहले अब देखते हैं इसको हम रिफ्रेश कैसे करेंगे। सो हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया है इसको, जो हमने ऊपर सिम्बल्स लिखे उनको ही हम यूज करेंगे। द बार चार्ट कंपेयर्स द, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं वो चीजें, द बार चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ, किसकी परसेंटेज ऑफ, पीपल्स एज एंड जेंडर इन इंग्लैंड who are residing on their own. So बार चार्ट क्या कंपेयर कर रहा है, परसेंटेज उन लोगों की जो लोग इंग्लैंड में अपने आप अपने बलबूते से अकेले रह रहे हैं। Whereas जबकि the pie chart delineates, अब pie chart हमें क्या delineates कर रहा है, the count of bedrooms, क्योंकि हम bedrooms को bedrooms ही बोल सकते हैं। So count of bedrooms, कितने bedrooms हैं वहां पर in these houses, क्योंकि उसने हमें ये बोला था in these one person household, हमने वहां पे क्या कर दिया, in these houses, जो ये घर हैं उन पर उनमें कितना काउंट है bedrooms का, राइट। सो अब हम देखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल देखने लिखने से पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास क्या है जो हम ओवरऑल में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि हमने दोनों का ही ओवरऑल लिखना है, अगर हम अपने बायोग्राफ की बात करें, बायोग्राफी में क्या नजर आ रहा है कि ये जो एज ग्रुप है 50 to 64, 50 to 60, 50 से लेकर टू 84 एंड 35 एंड अबव, तो जो 50 के बाद जो एज ग्रुप है वहां पर क्या है कि जो फीमेल का परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या है, हायर है, वो ज्यादा है मेल से। सो ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ओवरऑल भी हमारे पास जो विमेन का परसेंटेज है वो हायर है, ठीक है। लेकिन जो हमारे 50 से अबव है एज ग्रुप, वहां पर क्या है कि वहां पर मेल की जो प्रिपरेशन है वो क्या है, वो ज्यादा है। सो हम इस तरीके से अपना जो ओवरऑल वो लिखेंगे, एक ही लाइन में हम कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लेन करने की कि क्या ज्यादा है और क्या कम है, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका है। ऑलराइट, सो आपने तरीका सीखना है लिखने का। और पाई चार्ट में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन किसकी है, जहां पर 2 बेडरूम्स है। ऑलराइट, सो ये हम चीजें यहाँ पर अब लिखेंगे। उससे पहले हम क्या है, यहाँ पर एक हमने अपना जो है वो लगा दिया है, अपना डिस्कोर्स मार्कर लगा दिया है, टेकिंग एन ओवरव्यू, ठीक है। टेकिंग एन ओवरव्यू के बाद हमने क्या लिखा, इट इज नोटिसेबल दैट, नोटिसेबल मीन्स जो चीज वाकई ही देखने के योग्य है, ठीक है। आप एविडेंटली भी लिख सकते हो, अपैरेंटली भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स डिपेंड्स अपॉन यू। ऑलराइट, सो टेकिंग एन ओवरव्यू, ठीक है, हम पूरा ओवरव्यू लें। इट इज नोटिसेबल दैट, ये हम देख सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है चीज को छोड़ के। सो एक्सेप्ट 16 to 49 एज ग्रुप, अगर हम इसने क्या उसने कहने की कोशिश की कि एक्सेप्ट 16 to 49, अगर हम 16 to 49 एज ग्रुप को छोड़ दे, बाहर निकाल दें, उसके अलावा जो फीमेल्स प्रोपोर्शन है, अब क्योंकि फीमेल्स ऑलरेडी प्लूरल है तो हम यहाँ बोल रहे हैं फीमेल्स की प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, एस के बाद, क्योंकि फीमेल्स जो हम प्लूरल में लिखते हैं तो उसमें एस आता है। सो फीमेल्स प्रोपोर्शन, इट मीन्स कि जो फीमेल्स की जो प्रोपोर्शन है who were living alone, जो अकेले रह रहे हैं, was higher than males in the older age category. Alright, so हम यहाँ पे क्या बोल दे, except 16 to 49, that means कि 49 तक को अगर हम छोड़ दें, 50 से लेकर 85 एंड अबव तक क्या है कि जो वुमेन की जो प्रिपरेशन है, जो फीमेल्स की प्रिपरेशन है, वो क्या है, वो हायर है देन मेल्स इन ओल्डर कैटेगरी,
ठीक है, जो ओल्ड एज की कैटेगरी है उसमें। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया, हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम भी बता दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया एक्सेप्ट, हमने उसको ये बता दिया कि इस एज ग्रुप को छोड़कर जो रेस्ट ऑफ द एज ग्रुप्स हैं वहां पर क्या है कि जो हमारे पास फीमेल की कैटेगरी है वो क्या है, हायर है। कॉरेस्पॉन्डिंगली इसी तरीके सिमिलरली, ठीक है, हम क्या देख सकते हैं, मोस्टली जो 1 पर्सन हाउस होल्ड है, ठीक है, जो 1 पर्सन जो हाउस होल्ड है दे हैड 2 बेडरूम्स, क्योंकि उनकी प्रोपोर्शन ज्यादा थी 35.4। हमने यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं मोस्टली दे हैड मैक्सिमम 2 बेडरूम्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि मोस्टली जो 1 पर्सन हाउस होल्ड है उन पे उनमें ज्यादातर क्या है, 2 बेडरूम्स है, ठीक है, उनके घरों में 2 बेडरूम्स है। ऑलराइट, सो आगे हम चलते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पूरे बार चार्ट को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम पाई चार्ट पे जाएंगे और बार चार्ट में हमें क्या देना है, मेन हाईलाइट करने हमने फीचर्स। सॉरी, अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ हमने सबसे पहले डिस्कोर्स मार्क लगा दिया कि बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली a significant majority of the people age 65। अब देखिए सबसे ज्यादा जो वुमेन हमें यहाँ पे लिखा है, हमने ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, सिग्निफिकेंट दैट मींस कंसीडर नोटिसेबल चीज है, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी जो ज्यादा जो लोग हैं पीपल एज 65, ठीक है, 65 के ऊपर है, और हु वर लिविंग अलोन इन इंग्लैंड इट वाज वर फीमेल। हमने यहाँ पे फिर से एक बार बता दिया कि मेजॉरिटी ज्यादातर जो लोग हैं 65 से अबव जो हैं, ठीक है, वो लोग अकेले रह रहे हैं, वो कौन है, फीमेल है। वुमेन मेड अप, वुमेन कितना बना रही हैं, दे मेड अप अराउंड 72%, ठीक है, वो 72% सिंगल ऑक्यूपेंट्स हैं जिनकी एज कितनी है, 75 to 84, ठीक है, एंड 76% ऑफ दोज हु एज 85 और ओवर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले हमने बता दिया कि जो अकेले रह रहे हैं वो फीमेल है ज्यादातर, ठीक है, और उसके बाद जो हमने हाईएस्ट प्रोपोर्शन ना वो बता दिया। हाईएस्ट प्रोपोर्शन कौन सी है हमारे पास, 72% वो लोग, वो फीमेल जो बिलोंग कर रही है 75 to 84 कैटेगरी को, और 76% जो कर रही है बिलोंग 85 एंड ओवर। सो यहाँ पर हमने उसका मेन हाईलाइट, हमने सभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि हमने एक पैराग्राफ को एक ही पैराग्राफ में डिफाइन करना है, राइट। सो हमने उसके मेन फीचर्स क्या लिए हैं, सबसे पहले हमने ऊपर हमने उनको बता दिया, हमने ओवरऑल में ये बात कही है, हमने नीचे भी स्टार्टिंग में ये बता दिया उनको कि जो फीमेल की प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। सो नीचे हमने उसको बता दिया कि इस एज ग्रुप में जो सबसे हाईएस्ट जो हमें लग रहे हैं एज ग्रुप्स हैं दो, वो हमें बता दिए 75 एंड 84 एंड 85 एंड ओवर। हमने इन दोनों एज ग्रुप्स में ये बता दिया उनको कि जो फीमेल की प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है, और वो कितनी है ये हमने उनको बता दी। बाय कंट्रास्ट इट मीन्स कि हम इस चीज को कंपैरिजन कर रहे हैं, बाय कंट्रास्ट अमंग यंगर अडल्ट्स। अब जो यंगर अडल्ट्स हैं इट मीन्स कि ये वाले जो हैं ऊपर वाले 16, 25, 35 ये जो एज कैटेगरीज में हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। यंगर जो अडल्ट्स हैं, द फिगर्स फॉर मेल्स वर हाई। अब यहाँ पे क्या कर दिया, हमने उसको कंपैरिजन में बता दिया कि अगर हम कंपेयर करें यंगर अडल्ट्स के साथ, सो वहां पर जो फिगर है फॉर मेल्स के लिए, ठीक है, वो ज्यादा है। इन द 35 to 49, अब देखिए सबसे ज्यादा इसमें 35 to 49, अब इसमें भी हमने सबसे हाईएस्ट बताया है। 35 to 49 में हमने उनको बता दिया कि जो मेन हैं दे वर अकाउंटेड फॉर नियरली 2/3 ऑफ पीपल लिविंग अलोन। अब क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें था, ठीक है, मींस कि 60 से अबव है, तो आप 60% से अबव भी लिख सकते हो, ठीक है, हमने अभी वर्ड यूज किया 2/3, ठीक है। दैट मींस अब यहाँ पर आप अपनी आप कुछ भी आप परसेंटेज लिखना चाहते हो परसेंटेज भी लिख सकते हो, आप अगर 2/3 फ्रैक्शन यूज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम ये कोशिश करते हैं कि हम फ्रैक्शन जो है वो भी यूज करें, ठीक है, सो दैट क्या होता है, वहां पर हमारे पास एक थोड़ा डिफरेंट सा चीज निकल के आ जाती है कि हमने सारे के सारी जो मैथमेटिकल डिजिट्स हैं वो यूज नहीं किए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने बॉडी पैराग्राफ में हमने दोनों को ही कंपेयर कर दिया है। पहले हमने क्या बताया था, पहले हमने फीमेल के, क्योंकि हमने पहले फीमेल्स के बारे में बात की, ठीक है, तो हमने पहले फीमेल के बारे में बताया कि जो फीमेल्स हैं वो इतने % हैं, ठीक है, वो इस एज ग्रुप को बिलोंग कर रही हैं। उसके बाद हमने बता दिया कि अगर हम यंगर कैटेगरी में, क्योंकि हम मेल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने मेल्स के बारे में बता दिया कि अगर हम यंगर एज ग्रुप में देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो है वो 35 to 49 एज कैटेगरी है, जिसमें मेन की प्रोपोर्शन जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, और वो देखने नोटिसेबल चीज है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल है कि वो चीज हमें दिख रही है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाई चार्ट है, हमारे पास बेडरूम्स हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि हम इसमें मेन चीज क्या लिख सकते हैं। हम पहले फर्स्ट के बारे में बताएंगे, सेकंड के, थर्ड के, ठीक है। और एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड है, दैट मींस 28 और 29.8, जो फर्स्ट की जो प्रोपोर्शन है बेडरूम की वो है 28.0, और जो थर्ड
जो 3 बेडरूम्स है जहां पर उनकी प्रोपोर्शन कितने 29.8। सो ये दोनों सिमिलर है। ऑलराइट, सो ये सिमिलर है। सेकेंड वाले की हाईएस्ट है 35.4, और जहां पर 4 और बेडरूम और 5 बेडरूम की अगर हम बात करें या उनसे ज्यादा बेडरूम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रोपोर्शन कितनी है 1.4% है 5 और मोर बेडरूम्स के लिए, 4 बेडरूम्स के लिए 5.3। आप इनको चाहे अलग अलग भी लिख सकते हो, आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो कि जहां पर 4 बेडरूम्स है और उससे ज्यादा है उनकी प्रोपोर्शन जो है वो 5 नियर अबाउट 2 है या वो 2 से अबव है। ऑलराइट, सो हम देखते हैं इसको हम कैसे लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट चार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने अगेन डिस्कोर्स मार्कर लगाया है, वो जरूरी है बताने के लिए एग्जामिनर को कि अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट के बारे में बात करेंगे इन द सेम ईयर, दैट मींस उसी साल 2000, ओके सॉरी यहाँ पे 2011 आएगा। 2011 में क्या है 35.4% ऑफ वन पर्सन हाउस होल्ड जो है 35.4 में जो हमारा हाईएस्ट था 1% हाउस इन इंग्लैंड हैड 2 बेडरूम, उनके पास 2 बेडरूम्स हैं, वाइल जबकि जो 1 बेडरूम और 3 बेडरूम जो है उनकी प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज 28% और 29.8% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल। रिस्पेक्टिवली हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग कर रही हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने लिख दिया अंडर 7। अंडर 7 मीन 7 से नीचे ही है, ठीक है, 1 बी आर 5 मैंने आपको पहले बोला है। आप चाहें तो आप दोनों की अलग अलग लाइंस भी बना के लिख सकते हो, अगर आपने नहीं लिखनी है तो आप एक ही लाइन में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो बड़ा इजीली। दैट इज अंडर 7% जो है ऑफ सिंगल ऑक्यूपेंट होम्स जो है दे हैड 4 और मोर बेडरूम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि अंडर 7 दैट मींस की प्रोपोर्शन जो है वो 7 से नीचे ही है, वो ऊपर नहीं गई है। ठीक है, फॉर सिंगल ऑक्यूपेंट जिनके पास 4 बेडरूम है और 4 से ज्यादा है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ओवरऑल सैंपल ऐसे अपना। ठीक है, हमारा सैंपल ऐसे जो है वो किस तरीके से है, आप अपना सैंपल ऐसे देखिए। ठीक है, मेक श्योर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखिए। ऑलराइट।